दोस्तों नमस्कार। फिल्मी सितारों की रंगीन महफिल यानी फिल्मी बातों में आज पेश है दुश्मनी और दोस्ती। अगर गाड़ी ना हो तो उसमें कोई रंग नहीं आता चिंगू। दोस्तों ऐसा था बेबाक अंदाज अभिनेता राजकुमार का। राजकुमार फिल्मों में जितने बेबाकी के साथ पेश आते थे वैसे ही असल ज़िंदगी में भी बेबाक थे। आज के एपिसोड में राजकुमार के व्यक्तित्व के बारे में ऐसी चर्चा की जाएगी। दोस्तों मैं हूं राजेश्वर मधुकर और आप इस समय देख रहे हैं फिल्मी बातें। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कार्यक्रम को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये फिल्मी सफ़र। दोस्तों आज हम बात करेंगे अपने ज़माने के मशहूर अभिनेता राजकुमार की। अगर बात संवाद अदायगी की हो तो राजकुमार हमेशा याद किए जाते रहेंगे। उनके जूते भी दिख जाते थे तो दर्शक तालियों से सिनेमा हॉल गूंजा देते थे। दोस्तों अपने तकिया कलाम जॉनी से दर्शकों के दिलों में जगह बनाने वाले राजकुमार पर्दे पर जितना बेबाक थे निजी जीवन में भी उतनी ही मुंहफट थे। जो दिल में आता था सामने वाले को बोल देते थे। ये बात तो सोचते भी नहीं थे कि सामने वाले को इसका बुरा लगेगा या नहीं। कहा तो ये जाता है कि लोग जिस तरह से उन्हें देखते थे असल में वो वैसे नहीं थे। दोस्तों राजकुमार का ये डायलॉग ना तलवार की धार से ना गोलियों की बौछार से बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। दोस्तों जब भी ये डायलॉग किसी न किसी रूप में हमारे सामने आता है तो हमारे आँखों के सामने बस एक अभिनेता की शक्ल उभर जाती है और वो अभिनेता हैं राजकुमार जी। दोस्तों राजकुमार जी का असली नाम कुलभूषण पंडित था और उनका जन्म 8 अक्टूबर 1926 को बलूचिस्तान जो अब पाकिस्तान में है एक कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ था। फिल्मों में काम करने से पहले वो सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत थे। उनके थाने में अक्सर फिल्में से जुड़े लोगों का आना जाना रहता था। इसी क्रम में एक बार डायरेक्टर बलदेव दुबे से उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने शाही बाज़ार में इन्हें काम करने के लिए कहा और ये तैयार हो गए। यहीं से राजकुमार जी के फिल्मी ज़िंदगी की शुरुआत हुई। दोस्तों राजकुमार जी के बारे में कहा जाता है कि बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म तिरंगा में राजकुमार और नाना पाटेकर की जोड़ी बहुत शानदार रही थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्म में नाना पाटेकर के किरदार के पहले रजनीकांत और नसीरुद्दीन शाह को अप्रोच किया गया था। हालांकि उन्होंने राजकुमार के साथ काम करने से इनकार कर दिया था। फिल्म के निर्देशक मेहुल कुमार सबसे पहले रजनीकांत के पास गए थे लेकिन वो ये कहते हुए फिल्म में काम करने से इनकार कर दिए कि मैं राज साहब के साथ काम नहीं कर सकता। सेट पर कुछ टेंशन हो गई तो मैं क्या करूँगा। उसके बाद वो नसीरुद्दीन शाह के पास गए। उन्होंने कहा मुझे आपके साथ काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन मैं राज साहब के साथ काम नहीं कर सकता। उसके बाद मेहुल कुमार ने नाना पाटेकर को फिल्म में काम करने के लिए राज़ी किया लेकिन नाना पाटेकर ने फिल्म में काम करने से पहले ये शर्त रखी कि राज साहब फिल्म के सेट पर कुछ भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। दोस्तों राजकुमार साहब सिर्फ एक अभिनेता ही नहीं बल्कि दिल के भी राजकुमार थे। वो अपनी मर्जी से फिल्में करते थे
अपनी मर्जी से जीते थे और अपनी मर्जी से व्यवहार करते थे। उनके पास एक ही चेहरा था। लोग कहते हैं कि राजकुमार साहब जो अंदर से थे वही बाहर से थे। कुछ ऐसा था इनका व्यक्तित्व। तो दोस्तों, ये रही बात अभिनेता राजकुमार जी के बारे में। इस सीरीज़ में हम आपको राजकुमार जी के बारे में किस्से बताते रहेंगे। देखते रहिए आप राजेश्वर इंटरटेनमेंट। हाँ दोस्तों, राजेश्वर इंटरटेनमेंट के द्वारा इसी चैनल पर जीनत अमान, हेमा मालिनी, धर्मेंद्र, संजीव कुमार, गोविंदा, जितेंद्र, देवानंद, राजेंद्र कुमार और राजकुमार जी के फिल्मी योगदान पर आधारित सीरीज मौजूद है, जिसे आप देख सकते हैं। तो अब आज्ञा दीजिए अपने दोस्त राजेश्वर मधुकर को। जल्दी ही हम आएंगे अपने किसी नए एपिसोड के साथ, जिसमें हम आपको बताएंगे फिल्मी दुनिया के किसी मशहूर हस्ती के ज़िंदगी और फिल्मी योगदान के बारे में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।